नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आज आपका जो टॉपिक नंबर है वो है 11 यानी 11 जो अपने राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स का आज टॉपिक नंबर 11 चल रहा है, सार्थक क्रम, जिसको अपन दोस्तों सीक्वेंस ऑर्डर भी बोलते हैं, प्रॉपर ऑर्डर भी बोलते हैं, प्रॉपर ऑर्डर, या इसको दोस्तों या इसको अपन कह सकते हैं सीक्वेंस ऑर्डर, सीक्वेंस ऑर्डर। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो दोस्तों, जैसे कि सीक्वेंस ऑर्डर कह दो या प्रॉपर ऑर्डर कह दो, यानी सार्थक क्रम, यानी कि निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए, यानी कि पहले क्या यूज होता है। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बिजली आ गया, बांध आ गया, रोशनी आ गई, नदी आ गई, शक्ति संयंत्र आ गया। तो दोस्तों इसमें अपने को बताना है कि भाई बिजली उत्पन्न करते हैं तो सबसे पहले क्या घटना होती है, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए, अब क्वेश्चंस करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक है क्या, सार्थक क्रम। इसका एक क्वेश्चन कंफर्म आपका राजस्थान पुलिस में आता है दोस्तों, पटवार में आता है, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी आता है, रेलवे में। तो दोस्तों बने रहिए, कंटिन्यू मेरे साथ। देखिए, करते हैं चर्चा क्वेश्चन के बारे में। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बिजली, बांध, रोशनी, नदी, शक्ति संयंत्र। तो दोस्तों कहीं पे भी बिजली उत्पन्न करेंगे या रोशनी अपने को मिलेगी तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले नदी बहती है, तो नदी पर अपन क्या करेंगे दोस्तों, बांध बनाएंगे। क्या करेंगे? बांध बनाएंगे। नदी पर क्या बनाएंगे? बांध बनाने के बाद में अपन उस पर शक्ति संयंत्र लगाएंगे। जैसे कोटा बांध देखा होगा, कोटा बैराज बांध, तो वहां पर एक शक्ति संयंत्र लगा हुआ है, आपको पता है, तो उस नदी के किनारे। तो नदी पर बांध है, बांध पर शक्ति संयंत्र लगाते हैं, उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। शक्ति संयंत्र बिजली उत्पन्न करती है वाटर द्वारा, और बिजली उत्पन्न होती है तो अपने को क्या प्राप्त होती है, रोशनी। यही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, इनको एक क्रम में दर्शाना है। कहीं पर 4 2 5 1 3, कहीं पर लिखा हुआ है 2 4 5 1 3, कहीं पर लिखा जाएगा 4 2 1 5 3, ऐसे। तो आपको चारों ऑप्शन में देख के आंसर करना है। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन दोस्तों करेक्ट आंसर करवा रहा हूं, और एक एक क्वेश्चन को अपन उसके बारे में समझ के चर्चा करके फिर आंसर निकालेंगे, है ना। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्षा, बाढ़, दबाव का मतलब दाब होता है दोस्तों, बचाना या बचाव, और मदद। तो देखिए, सबसे पहले तो देखो, दबाव यानी दाब लगेगा, आर्द्रता होगी, नमी होगी वातावरण में, तभी क्या होगी, वर्षा आएगी, और वर्षा होगी तभी क्या होगा, बाढ़ आएगी दोस्तों। और जब बाढ़ आएगी तो आप क्या करना चाहते हो, बचाव करना चाहते हो, तो किसी न किसी की क्या लोगे दोस्तों, मदद लोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज समझा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले दबाव के कारण, यानी कि प्रेशर के कारण, दाब के कारण क्या होगी, वर्षा होगी। वर्षा होते ही क्या आएगी, बाढ़ आएगी दोस्तों, और बाढ़ आने पर अपन किसी का क्या करेंगे, अपन अपना बचाव करेंगे, और बचाव करने के लिए क्या करेंगे, किसी न किसी की मदद लेंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक और किशोर, ये एक व्यक्ति की अवस्थाएं हैं। तो इस अवस्था को अपन दर्शाते, तो सबसे पहले अगर आपका भी जन्म हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले जन्मते ही बच्चे को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे शिशु कहते हैं। क्या कहेंगे, शिशु। और शिशु के बाद अगर आप 1-2 साल के हो जाते हो तो फिर आप बच्चा कहलाते हो। क्या कहलाते हो,
शिशु है बिल्कुल छोटा सा, जन्मते ही उस बच्चे को अपन बालक नहीं कहेंगे, शिशु कहेंगे। और थोड़ा बड़ा हो जाएगा 1-2 वर्ष का तो उसको बच्चा कहेंगे। और अगर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो अपन उसको बालक कहेंगे, बालक। और बालक के बाद अगर देखा 7-8 साल का तो बालक हो गया, और 17-18 साल का हो जाएगा तो आप उसको बोलोगे किशोर अवस्था। और जब इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेगा, जैसे अभी मेरी उम्र है, उस उम्र को क्या कहेंगे? वयस्क। क्या कहेंगे दोस्तों? वयस्क। तो ये अवस्थाएं आपको दर्शाई गई, एक व्यक्ति की 5 अवस्थाएं अभी यहाँ पर दर्शाई गई है। उसके बाद कौन सी आ जाएगी? वयस्क के बाद वृद्धावस्था आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वृद्धावस्था। ये ध्यान रखना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, आगे और क्वेश्चन करा दूंगा अवस्थाओं के, चिंता ना करें दोस्तों, कंटिन्यू बने रहें। धागा, रुई, मिट्टी, कपड़ा, चिथड़े, पौधे। माइंड लगाइए क्या होगा, देखो ट्राई करो। सबसे पहले क्या करोगे? मिट्टी लेंगे। मिट्टी ले लिया 3 नंबर। मिट्टी में पौधे उगाएंगे। पौधों पर क्या लगेगी दोस्तों? यहां रुई का मतलब कपास होता है, कपास है। तो पौधे पर क्या लगता है? कपास। तो पौधे पर कपास लगी या रुई। फिर बताओ मुझे दोस्तों क्या करेंगे? कपास से क्या बन जाएगा? धागा बन जाएगा। रुई से क्या बन जाएगा दोस्तों? धागा बन जाएगा। धागा बनने के बाद क्या करोगे? धागे से कपड़ा बनाओगे, कपड़ा। और अगर अपन कपड़े को फाड़ देते हैं तो चीथड़े बन जाते हैं। ये लो, तो आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूत, उगाना, रुई, खाद, कपड़े, बीज। ढंग से समझो। देखो दोस्तों, जैसे अपन ने चौथा क्वेश्चन किया वैसे ही आपको 5वां क्वेश्चन करना है। 5वां देखो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? बीज को क्या करेंगे दोस्तों? उगाएंगे। बीज बोधी है, बोना या उगाना। फिर उसके बाद खाद डालेंगे। फिर बताइए क्या करेंगे? कपास लगेगी, रुई लगेगी। फिर रुई से सूत काटेंगे, सूत बनाएंगे, और सूत द्वारा क्या बन जाएगा? कपड़ा बन जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चंस को हल करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों? अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र और परिणाम। बताइए, सोचिए थोड़ा सा, आप खुद ही सोचिए दोस्तों क्या होगा। छात्र, सबसे पहले स्टार्टिंग में छात्र क्या करेंगे? पुस्तकों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। फिर परीक्षा होगी, फिर परिणाम आएगा। अरे बिल्कुल इजी है दोस्तों, समझो क्या कह रहा है। छात्र ने पुस्तकों का क्या किया? अध्ययन किया, परीक्षा हुई, परिणाम आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। इलाज, डॉक्टर, बीमारी, जांच, दवा। 1 सेकंड के लिए सोच लीजिए क्या आएगा, बताओ, सोचो। देखिए सबसे पहले अगर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर आप बीमार हो गए, बीमारी हुई बीमारी, किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर जाते ही दवा थोड़ी ठोक देगा कि ये लो दवाई। पहले वो क्या करेगा? जांच करेगा, जांच करके आपको दवाई देगा। तो आपका इलाज शुरू, 1 नंबर इलाज शुरू हो गया। दवाई के बाद आपका क्या हो गया? इलाज हो गया, इलाज। चले, पौधे, भोजन, बीज, पत्ती, फूल। बताइए क्या होगा? देखो एक पौधे की जीवन शैली के बारे में है कि पौधे, भोजन, बीज, पत्ती, फूल, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, बताइए जल्दी से।
सोच लिया? चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? बीज बोएंगे, बीज बोएंगे, पौधे उगेंगे, पौधे, पौधों पर क्या लगती है? पत्तियां। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? फूल बनेंगे, फूलों का फिर वो फूल पे फल लग जाएंगे तो वो भोजन के रूप में काम आ जाएंगे। ये होता है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक, कलम। बताइए दोस्तों क्या होगा? कागज, पुस्तकालय है, बताओ। सबसे पहले लेखक, लेखक लिया, लेखक क्या लेगा? कलम। ठीक है, लेखक ने कलम ली, कागज लिया, कागज लिया। अब क्या करेगा? पुस्तक, पुस्तक लिखेगा और फिर उसको किस में रख देंगे? पुस्तकालय में। देखो दोस्तों क्या किया, सबसे पहले लेखक है, लेखक ने कलम द्वारा कागज पर लिखा, पुस्तक छाप दी और फिर इसको कहाँ रख देंगे? पुस्तकालय में। ढंग से समझना, लेखक के द्वारा कलम, लेखक ने कलम के द्वारा कागज पर पुस्तक लिखी और पुस्तकालय में रख दी। समझ में आया होगा दोस्तों? अच्छा, धातु, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। धातु, प्रक्रिया, अयस्क, शुद्ध और मिश्र धातु। साइंस पढ़ी है तो बहुत ही अच्छा है, साइंस पढ़ी हो तो आपको समझ में आएगा। बताओ क्या होगा? सबसे पहले अयस्क, अयस्क में क्या होगा? प्रक्रिया, प्रक्रिया होगी तो क्या बनेगी? धातु। पर ये धातु का क्या करेंगे? देखो सबसे पहले क्या किया? अयस्क लिया, अयस्क की अपन ने क्या कराई? प्रक्रिया, प्रक्रिया कराने के बाद इसका अब देखो दोस्तों शुद्धिकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। यानी कि देखो अयस्क, अयस्क में प्रक्रिया होगी, शुद्धिकरण कराएंगे, शुद्धिकरण कराएंगे तो दोस्तों शुद्धिकरण के बाद क्या बन जाएगी? शुद्ध करने पर धातु बन जाएगी। यानी कि दोस्तों अयस्क, अयस्क ऐसा होता है अलॉय एक, जिसमें क्या होता है दोस्तों? अशुद्धियां होती है बहुत सारी, और उसको किसी प्रोसेस यानी प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करके धातु और अन्य अदर जो भी धातुएं हैं या तो मिक्स, जैसे कि तांबा है, तांबा है, पीतल है, पीतल है, तांबा और जिंक। तो पीतल को अपन ने क्या किया? तांबा और जिंक को अलग करना है दोस्तों, दो धातुएं हैं उनको अलग करना है। तो अलग कैसे करेंगे? तो ये एक प्रकार का जो अयस्क यानी अशुद्धियां होती है उसको अपन किसी प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करके धातु को अलग कर देते हैं। और धातुएं, जब दो धातुएं मिलके जब मिश्रण बनाती है उसको मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्र धातु। तो ये आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहले क्या लोगे? अयस्क, अयस्क में क्या कराओगे? प्रक्रिया, प्रक्रिया कराने के बाद में उसका क्या होगा? शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण के बाद धातु बनेगी और धातुओं से क्या बनती है? मिश्र धातु बनती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीज, फल, पेड़, तना, फूल। देखो कौन सा क्रम व्यवस्थित रूप से निस्सार्थक है, सीक्वेंस है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, क्या होगा? देखो सबसे पहले बीज बोएंगे। क्या करेंगे? बीज, बीज बोएंगे दोस्तों। बीज बोएंगे तो ध्यान रखना क्या निकलेगा? पेड़। यहां पर पौधे की बात है, पेड़ नहीं, ये पौधा है, पौधे या पेड़। अब पेड़ के बाद देखो, पेड़ या पौधे में से कोई एक रहे तो पहले पौधा आएगा, ध्यान रखना। तो पौधे, पेड़, पेड़ आ गया। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों? इस पर क्या लगेगा? तना। तने के बाद फूल लगेगा, फल लगेंगे तो फूल, और उसके बाद फल। ये आपका आंसर है। क्या किया? देखो दोस्तों ढंग से समझना। सबसे पहले मैंने लिया बीज, बीज बोया, पेड़ उगा, पेड़ उगा, पेड़, पेड़ निकलेगा यानी पादप निकलेगा, पौधा, पौधा लिख देना यहाँ पे, पौधा। फिर तना, पौधे के क्या होता है? तना, तना पे फूल, पेड़ पे फूल भी लगता है, फिर फल। ये प्रोसेस है, प्रक्रिया, एक के बाद एक। अच्छा एक क्वेश्चन और है अगला, देखो क्वेश्चन नंबर 12। फल,
जड़ें, तना, पत्तियां, फूल, शाखाएं, हर प्रकार का क्वेश्चन आ गया। देखो इसको सोचो और बताओ मुझे क्या आएगा। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, पादप रोपते ही कोई भी बीज बोते हैं तो जड़ें निकलती है, जड़ें निकलती है और तना बाहर निकल के आता है, तना बाहर निकल के आएगा। उसके बाद शाखाएं, शाखाओं में फैलेगा, शाखाओं में फैलने के बाद उस पर पत्तियां लगेगी। क्या लगेगी? पत्तियां लगेगी। पत्तियां लगने के बाद उस पर फूल लगेंगे और फूल लगने के बाद दोस्तों इस पर फल लगेंगे। एक नंबर फल, फूल के बाद फल। आ गया समझ में? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक एक चीज समझा रहा हूं आराम से। देखो सबसे पहले देखो, पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा, वन, कागज। पुस्तक तैयार करनी है तो क्या क्या करेगा? सबसे पहले क्या प्रक्रिया होती है? सबसे पहले वो वन में जाएगा। कहाँ जाएगा? वन में। वन से क्या लाएगा दोस्तों? लकड़ी का लट्ठा लाएगा। क्या लाएगा? लकड़ी का लट्ठा। उसको लकड़ी के लट्ठा को क्या करेंगे? वो लुगदी बना देगा। उसको लुगदी के मतलब उसको मतलब उस लकड़ी के लट्ठे को क्या करेगा? पीट पीट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको गलाएगा, लुगदी बना देगा। लुगदी बनाने के बाद उससे क्या करेगा? कागज तैयार किया और कागज पर लिख लिख के क्या बन जाएगी? कागजों से पुस्तक का निर्माण हो जाता है। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन हो गए 1 2 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। कुर्सी लिया, पेड़ लिया, लकड़ी ली, बीज लिया, पौधा लिया। क्या करेंगे दोस्तों? क्या है समझिए, बताइए। सबसे पहले बीज बोएंगे। बिल्कुल सही है। बीज बोए के क्या निकलेगा? पौधा। पौधा निकल के आया। पौधा निकलने के बाद आप क्या करोगे? अब देखो पौधा, पौधा के बाद ये पेड़ बन जाएगा। याद रखना, देखो मैंने क्या लिखा, इसमें केवल पेड़ था। यहाँ पौधा होता तो ठीक है, नहीं तो अगर पौधा होता तो पहले पौधा होता बाद में पेड़। तो देखिए यहाँ पर बीज बोएंगे, पौधा निकलेगा, पेड़ नहीं निकलेगा। तो बीज बोएंगे, पौधा निकला, बीज बोया, पौधा निकला, फिर पेड़। अब पेड़ के बाद अब आपको क्या है कि पेड़ से क्या प्राप्त करेंगे? लकड़ी प्राप्त करेंगे और लकड़ी से क्या बनाएंगे? कुर्सी बनाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया ना, उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना। अब देखो क्या लिखा, डॉक्टर, बुखार, नुस्खा लिखना, जांच, दवाई। डॉक्टर, बुखार, नुस्खा लिखना, जांच और दवाई। तो दोस्तों किस प्रकार करेंगे इसको? तो ध्यान रखें, देखो डॉक्टर, बुखार, नुस्खा लिखना, जांच, दवाई। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ढंग से समझो, आप जवाब दो खुद क्या होगा इसमें। सबसे पहले देखो ढंग से जवाब दो क्या होगा। तो आपने लिखा डॉक्टर, बुखार, नुस्खा लिखना, जांच और दवाई। सबसे पहले बुखार आएगा, क्या करोगे? बुखार आएगा, बिल्कुल बुखार आएगा। बुखार आया तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। ठीक है, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करेगा? जांच निकालेगा, जांच करेगा, जांच करेगा। और जांच करने के बाद बताइए क्या होगा? जांच करने के बाद उसने नुस्खा निकाल लिया, यानी जांच करके पता कर लिया। नुस्खा का मतलब होता है कि क्या बीमारी है सॉरी, क्या बीमारी है, उसका नुस्खा निकाल लिया उसने कि ये उसको बुखार आया हुआ है, ये पता चल गया है, या कोई भी बीमारी है तो उसका पता चल गया है। फिर वो क्या कर देगा? दवाई दे देगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा अगला, पेड़, बीज, फूल, फल, पौधे। क्या करोगे बताओ? क्या करेंगे सबसे पहले? पेड़, बीज, फूल, फल, पौधे। सबसे पहले बताओ मुझे क्या करेंगे? तो आप कहोगे हाँ सर, पहले हम बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद पौधे उगेंगे। अच्छा उसके बाद पेड़ होगा, फूल होगा, फल होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। पेड़ बनेगा। पौधे से क्या बनता है? पेड़। पेड़ पर क्या लगते हैं? फूल। और फूल के बाद क्या प्राप्त होगा? फल। ये आपका आंसर हो गया। अरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इजी इजी क्वेश्चन है, करके देखो। अब देखो बहुत ही बढ़िया सवाल आया, ये राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा गया है, कई एग्जामों में आया है। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है। तितली, कोकून, अंडा, कर्मी। अब ये होता क्या है दोस्तों? ये होता है एक अंडे की, जो पक्षी के जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं उनकी प्रोसेस होती है। जैसे अपनी होती है ना शिशुर, शिशु के बाद वो बच्चा होता है, बच्चे के बाद बालक होता है, बालक के बाद आपको पता है किशोरावस्था आती है, फिर वयस्क अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, प्रौढ़ा के बाद वृद्धावस्था आती है। इस प्रकार अलग अलग अपनी अवस्थाएं होती है। तो इसी प्रकार इसकी अवस्थाएं, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इनकी अवस्थाएं क्या होगी। तो सबसे पहले देखो,
पहला स्टार्टिंग अंडा, अंडा देता तो अंडा ही दिखाएगा। अंडा क्या करती, अंडे के बाद क्या बनता है, तो अंडे के बाद बनता है दोस्तों कर्मी, कर्मी बनता है। अंडे के बाद की अवस्था क्या कहलाती है, कर्मी। और कर्मी के बाद की अवस्था वो क्या कहलाएगी, कोकून। और फिर लास्ट में तितली, ये तितली का बच्चा या तितली का बच्चा का है कि अंडा दिया, अंडे के बाद उसकी कर्मी अवस्था बनी, कर्मी अवस्था के बाद में क्या बना, आप कहोगे कि सर कोकून अवस्था बनी, और कोकून अवस्था के बाद उसका क्या बन गया, तितली। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाथी, बिल्ली, मच्छर, टाइगर, वैल। अच्छा, दो प्रकार से इसको कर सकते हो दोस्तों, दो प्रकार किसे कैसे, या तो आप छोटे से बड़े ले लो या बड़े से छोटे, या तो आरोही क्रम में दर्शा दीजिए या अवरोही क्रम। सबसे छोटी आकृति किसकी होती है, तो देखो सबसे छोटा होता है मच्छर, आप लिखोगे मच्छर। अच्छा, मच्छर से बड़ा क्या होता है, बिल्ली होती है कि टाइगर होता है, क्या होता है, हाथी होता है, बताओ। तो मच्छर से बड़ा क्या होगा, बताओ, मच्छर से बड़ा बिल्ली। फिर बिल्ली के बाद क्या करूंगा बताओ, तो बिल्ली के बाद आप करोगे टाइगर। फिर टाइगर के बाद आप करोगे हाथी, और ये कम से कम 30 हाथियों के बराबर वजन होता है इसका दोस्तों। ये वेल नाम की एक मछली होती है, उसका 30 हाथियों के बराबर वजन होता है। ये आपका आंसर 3, 2, 4, 1, 5। अब देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, परिवीक्षा काल, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन पत्र। दोस्तों अभी आपको पता है कि आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता है, आपको मैं यहाँ लिखाता हूँ, ये आवेदन पत्र आया, विज्ञापन आया, क्या आया, विज्ञापन आया। फिर आपने विज्ञापन के विज्ञप्ति आ गई राजस्थान पुलिस की, तो क्या करोगे, फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के बाद बताइए क्या करोगे। अब ये मत कर देना परिवीक्षा काल, ये परिवीक्षा काल होता है दोस्तों प्रोबेशन काल। ये आपकी ट्रेनिंग के दौरान लगने के बाद जो ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं प्रोबेशन काल। जो भी अस्थायी रूप से 2 साल की जो सेवा दी जाती है उसको बोलते हैं प्रोबेशन काल, ठीक है, परिवीक्षा काल। तो अब देखो यहाँ पर आपने विज्ञापन आया, आवेदन भरा, आवेदन भरने के बाद आपका क्या होगा बताइए मुझे, साक्षात्कार होगा। क्या होगा, साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको चयन होगा, इंटरव्यू के बाद आपका क्या होगा, चयन। और चयन के बाद आपको क्या मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी दोस्तों। और जब नियुक्ति मिलेगी, फिर आपको नियुक्ति मिलने के बाद जो आप कार्य करोगे उसको क्या कहेंगे, परिवीक्षा काल। ये आपका करेक्ट आंसर है। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन यहां देखो, यहां दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, चलिए यहां पर करवा देता हूं। मकान, सड़क, कमरा, कस्बा, जिला। देखिए सबसे पहले अगर छोटे से स्टार्ट करते हैं तो मकान, सबसे पहले क्या होता है, मकान में कमरा होता है। कमरे के बहुत सारे, एक कमरा है, एक कमरा, कमरे से 2 कमरे 3 कमरे जोड़ दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाता है दोस्तों, मकान का। और मकान से अगर अपन कस्बा बनाने के लिए तो अपन को सड़क द्वारा एक दूसरे मकान में जाना पड़ता है, तीसरे मकान। देखो एक मकान बना, उसको सड़क द्वारा बहुत सारे मकान बन गए, तो सड़क से किसका निर्माण हो गया, कस्बे का निर्माण हो गया। और कस्बे का निर्माण हुआ, धीरे धीरे कस्बा मिलकर क्या बना देता है, जिला बना देता है। तो 3, 1, 2, 4, 5 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 21। क्या है देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि पत्ता, फल, तना, जड़ और फूल। तो देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, सार्थक क्रम सीक्वेंस के ऑर्डर से अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या रहता है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जड़, जड़ के बाद क्या लेंगे अपन, तना को, तना के बाद जड़, तना, फिर पत्ता, पत्ता, पत्ता के बाद क्या होगा देखो, फूल, फूल, फूल के बाद फल। तो ये दोस्तों सीक्वेंस ऑर्डर हो गया, यानी सार्थक क्रम हो गया इस क्वेश्चन का। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा, हमेशा। तो आप इस क्वेश्चन को तरीके से ले सकते हो, किस हिसाब से लोगे क्या, जैसे कि मैं डेली कोचिंग आता हूं, फिर डेली के बाद
मैं एक सामान्यता, यानी कि डेली का मतलब तो हमेशा, हमेशा का मतलब तो डेली हो गया दोस्तों। सामान्यता का मतलब है फिक्स डेज, कि मंडे से लेके और फ्राइडे तक या सैटरडे तक आता हूँ, संडे को मेरा ऑफ रहता है, तो ये सामान्यता हो गया। फिर होता कभी कभी आना, फिर आपका यदा कदा, यदा कदा यानी साल में 1-2 बार, फिर कभी नहीं। तो ये इस प्रकार सार्थक क्रम हो गया इस क्वेश्चन में। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, लुगदी, मुद्रण, कागज, खरीद, प्रकाशन। अब देखो ये मुद्रण क्या होता है, मुद्रण का मतलब होता है दोस्तों छपाई। क्या होता है? छपाई, यानी छापना, छपाई, ध्यान रखना मुद्रण का मतलब। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे अपन 23 में क्वेश्चन में, सबसे पहले देखो, सबसे पहले लुगदी लेंगे, लुगदी से अपन कागज तैयार करेंगे, फिर छपाई होगी, फिर पब्लिश्ड, प्रकाशन होगा उसका, और फिर बाद में उसको खरीदा जा सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करना है। अब देखिए अगला दोस्तों, सम्मेलन है, पंजीकरण है, भाग लेना, नियंत्रण है, प्रतिनिधि मंडल है। क्या होगा देखो, सम्मेलन लिए, कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या क्या करते हैं वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे पहले सम्मेलन होगा, ठीक है। सम्मेलन के बाद उसमें क्या कराना पड़ेगा दोस्तों, पंजीकरण कराना पड़ेगा, अपने को कोई फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। पंजीकरण कराएंगे तो देखो पंजीकरण कराया, पंजीकरण किया, फिर देखो अपने पास निमंत्रण आएगा उसका। भैया अपन ने कोई फॉर्म भर दिया, कोई सम्मेलन है, कोई टूर्नामेंट है, उसमें अपन ने फॉर्म भरा, तो अपन का क्या हो गया, उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो पंजीकरण होता है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अपने पास उसका इन्विटेशन आएगा, यानी निमंत्रण आएगा, निमंत्रण आएगा, फिर अपन उसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे, प्रतिनिधि मंडल के पास जाएंगे, पहले प्रतिनिधि मंडल के पास जाएंगे, प्रतिनिधि मंडल में जाके और वहाँ पर अपन ने भाग लिया, फिर अपन भाग लेंगे उसमें, ये ध्यान रखें, सबसे लास्ट में भाग लेना आएगा, प्रतिनिधि मंडल के पास पहले जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है 25, चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला, पत्थर। देखिए क्वेश्चन को ढंग से दोस्तों। अब देखो या तो बड़े से छोटे में ले लो या छोटे से बड़े में ले लो, तो आप सबसे पहले क्या लेना चाहते हो वो बताइए। सबसे पहले आपने लिया पत्थर, ठीक है। पत्थर से बड़ी चीज क्या होती है, तो चट्टान होती है। चट्टान से बड़ा क्या होता है, पहाड़ी होती है। पहाड़ी से बड़ी क्या होती है, पर्वत होते हैं, और पर्वत से बड़ा पर्वतमाला होती है। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं दोस्तों। 26 में क्या कह रहा है, वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण, राहत। तो सबसे पहले देखिए मानसून आएगा, ठीक है। मानसून आएगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी। जब बाढ़ आएगी दोस्तों तो अपन बचाव करने के लिए बचाव करेंगे, और बचाव के लिए क्या करेंगे, किसी न किसी की शरण लेंगे, और शरण लेंगे तो राहत मिलेगी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। सबसे पहले अगर देखा जाए तो दोस्तों दुर्घटना होगी, दुर्घटना होगी ना, दुर्घटना के बाद अपन डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे, ध्यान रखना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पुलिस आएगी वहाँ पे, फिर वकील करेगी, और फिर अपन वकील, अपने को वकील करने के बाद न्यायाधीश के पास ले जाएंगे। ये होता है। चलिए अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। 28, फल है, फूल है, बार बार सर ये ऐसे ही क्वेश्चन, बीज है, परागण शब्द आ गया, कली। तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, कलियां, ये कलियां मिलकर, कलियां किसकी होती है, फूल की होती है। कलियां मिलकर किसका निर्माण करती है, फूल का, ठीक है, फूल का हो गया। कलियां मिलकर किसका निर्माण करा, फूल का निर्माण करा। दोस्तों ढंग से समझना क्या कह रहा है, फूल का निर्माण हुआ, फूल का निर्माण हुआ। फूलों में क्या होता है दोस्तों, परागण होता है। कैसे, देखो परागण कैसे होता है, जैसे आपने कपास का पौधा देखा होगा, देखा, कपास के पौधे में क्या होता है, बीज बोते हैं, सॉरी कली, हाँ बीज बोते हैं, फिर कलियां होती है, निकलती है, कलियां निकलती है, वो कलियां क्या करती है, ऐसे निर्माण करके फूल बना लेती है कलियां मिलकर, और इसमें स्फुटन होता है, यानी परागण होता है दोस्तों।
और परागण होगा तो ये फटेगा फूल, तो उसमें से कपास दिखाई देती है। अपन कहते हैं ना डेडू, डेडू फट गए, यानी कपास के जो फूल होते हैं वो फट जाते हैं, तो उसमें से कपास, सफ़ेद सफ़ेद कपास दिखने लग जाती है अपने को, यानी पक गई। तो वो परागण होता है, किसमें होता है दोस्तों? फूलों में होता है। और परागण होने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें से क्या प्राप्त करेंगे, ये ध्यान रखना। एक तो फल प्राप्त करेंगे, और उसके बाद उन फलों में जैसे कपास के अंदर क्या निकलते हैं, बीज निकलते हैं, तो बीज सबसे लास्ट में आएगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो, सोना है, लोहा है, बालू रेत है, प्लेटिनम है और हीरा है। इसको किस आधार पर लेंगे अपन दोस्तों, किस आधार पर लेंगे, ध्यान रखना। तो देखो, सबसे ये देखें तो सबसे मूल्य में या सबसे महंगी धातु कौन सी है और सबसे सस्ती चीज़ क्या है? तो देखो, सबसे सस्ती चीज़ में अगर देखा जाए तो बालू रेत है। उसके बाद उसकी रेट ज़्यादा है तो लोहे की होगी। और दोस्तों, लोहे के बाद अगर रेट ज़्यादा कहे तो सोने की होगी, और सोने के बाद हीरे की होगी, और सबसे ज़्यादा महंगा है वो प्लेटिनम है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ऐसे है। अच्छा, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अक्षर, मुहावरा, शब्द और वाक्य। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ढंग से क्या कह रहा है। अक्षर, मुहावरा, शब्द और वाक्य। तो आपको पता दोस्तों, सबसे पहले अक्षर, अक्षर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शब्द का। शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का। अब देखो, वाक्य का होगा या मुहावरा होगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो पहले दोस्तों देखो, हमेशा ध्यान रखना, शब्दों से मिलकर एक मुहावरा बनता है, दो या एक या लाइन का, और ये मुहावरा किस में आ जाता है? वाक्य के अंदर ही आ जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया 1, 3, 2, 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर और जनरल। ये दोस्तों एक आर्मी के जो पद होते हैं, पदों को एक सीक्वेंस ऑर्डर में आपको रखना है। तो ये कैसे है, कौन कौन से पोस्ट सबसे ऊपर होती है, या तो सबसे ऊपर से लोवेस्ट तक चलो या लोवेस्ट से लेके ऊपर तक चलो, तो किस हिसाब से अपन को करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर होता है फील्ड मार्शल। सबसे आर्मी में ऊपर की पोस्ट होती है वो होती है दोस्तों फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल के बाद होती है जनरल की पोस्ट, जनरल। जनरल के बाद होता है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे होता है, वो होता है मेजर जनरल। और मेजर जनरल के नीचे दोस्तों वो होता है आपका ब्रिगेडियर। और सबसे नीचे की पोस्ट होती है वो होती है कर्नल। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना दोस्तों। सबसे ऊपर जो आपके आर्मी की पोस्ट में सबसे ऊपर की जो पोस्ट है वो फील्ड मार्शल है, सबसे ऊपर। फील्ड मार्शल के नीचे जनरल की पोस्ट होती है, और जनरल से नीचे लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट होती है। लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे मेजर जनरल होता है। मेजर जनरल से नीचे दोस्तों ब्रिगेडियर होता है। ब्रिगेडियर से नीचे आपका कर्नल होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट। अब आपके शरीर के जो अंग हैं उनका एक क्रम सीक्वेंस में बताइए। तो सबसे पहले देखो, एड़ी लिखा हुआ है, कंधा लिखा हुआ, खोपड़ी लिखा हुआ, गर्दन, घुटना, वक्ष, जांग, पेट, मुख, हाथ। तो अब अपन एक एक को अपन देखो इसमें व्यवस्थित रूप से लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे ये ध्यान रखना। तो अंडरलाइन करते जाएं ताकि अपने को पता भी चल जाएगा। इतना है तो सबसे ऊपर खोपड़ी लेते हैं। सब में देखो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, खोपड़ी से। अच्छा, खोपड़ी के बाद क्या आता है? देखो खोपड़ी के बाद क्या चीज आएगी इनमें सब में? मुख। क्या आएगा? मुख। मुख के बाद क्या आएगा दोस्तों? मुख के बाद, तो मुख के बाद देखो क्या आएगा? गर्दन आएगी। अच्छा, गर्दन के बाद देखो सबसे पहले खोपड़ी, खोपड़ी के बाद मुख, मुख के बाद गर्दन, गर्दन के बाद देखो, गर्दन के बाद क्या आना है दोस्तों? तो कंधा आएगा, ठीक है। कंधे के बाद क्या आएगा दोस्तों? कंधे के बाद आपका देखो कंधा आ गया, हाथ, हाथ आएगा। अच्छा, हाथ के बाद आपका क्या आएगा दोस्तों? तो वक्ष, चेस्ट, छाती आएगी, ठीक है। छाती आ गई, अपने वक्ष लिख दिया। वक्ष के बाद क्या आएगा दोस्तों? तो देखो वक्ष के बाद पेट आएगा, जांग आएगा, घुटना आएगा, देखो क्या है अभी? एड़ी आएगी। तो उसके बाद देखो अपना पेट आना चाहिए, पेट। पेट के बाद नीचे चलेंगे तो जांग आएगी, जांग, जांग आएगी पेट के बाद। अब कौन कौन से बच गए? अब घुटना आएगा,
ये लीजिए घुटना, सारे आ गए। देखो कौन कौन बच गया, अब एडी लास्ट एडी। ये आपका सीक्वेंस ऑर्डर हो गया कि सबसे पहले क्या आया दोस्तों, खोपड़ी, खोपड़ी के बाद क्या आया, मुख, मुख के बाद गर्दन, गर्दन के बाद कंधा, कंधे के बाद में हाथ, हाथ के बाद में आपका वक्ष, वक्ष के बाद में आपका आया है पेट, पेट के बाद आ गया जांघ, जांघ के बाद में दोस्तों घुटना, और घुटना के बाद एडी। तो इस प्रकार ये आपका क्रम हो गया। अब दोस्तों कुछ इंग्लिश वर्ड आ जाते हैं, ये तो हिंदी में वर्ड थे, अब इंग्लिश वर्ड आ जाते हैं। इनमें पहला दूसरा कौन सा होता है, तो आप पदों को देखिए कैसे करते हैं। यहाँ आपको पता GRA 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 GRA, ये सेम है दोस्तों, GRA GRA GRA। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक नंबर पे जैसे दे दे आपको एप्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर पे बॉय दे दिया, 3 नंबर पे आपको केट दे दिया, 4 नंबर पे आपको रेड दे दिया, 5 नंबर पे आपको कॉल दे दिया। अब इन पांचों को कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, यहां पर अपने को अगर व्यवस्थित करने का बोले तो देखो दोस्तों, पहला ये अक्षर देखो ABCD में, एर बीर सीर आर सी। अब देखो ये सी है ना, इसको चेंज कर दो, कुछ और लिख दो, जैसे कि मैंने अलग ही लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं साइट लिख देता हूँ, SIT साइट। चलिए अब देखो, अब इनमें एक क्रम कर दी, देखो क्रम करते हैं तो कैसे व्यवस्थित रहेंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से कौन आएगा, एप्पल, तो एप्पल आएगा, तो दोस्तों उसको अपन क्या कर देंगे 1 नंबर पे। अच्छा दूसरा वाला अगर देखें तो बॉय आएगा, तीसरा केट आएगा, चौथा रेट आएगा, और 5वें नंबर पे आपका साइट आएगा। ये आपका क्रम ठीक है, क्रम में दिया हुआ था तो क्रम में आ गया। बाकी अगर पहले एप्पल दे दिया, फिर केट आ जाता, फिर बॉयज आता, ऐसे अलग अलग, तो व्यवस्थित करना है तो दोस्तों अल्फाबेट के अक्षरों से। अब यहां पर आपको अल्फाबेट के अक्षर तो दे रखे हैं, लेकिन वो भी बड़ा डेंजर क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है देखो, कि 3 अक्षर तो दोस्तों सब में शामिल चल रहे हैं। देखो GRA इसमें भी है, GRA 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 GRA, ग्रे ग्रे GRA GRA। अब यहां आपको देखना है कि चौथा अक्षर यहां पर क्या आ रहा है, तो चौथा अक्षर आपका S आ रहा है, ये ध्यान रखना। चौथा अक्षर यहाँ क्या आ रहा है, N आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, S आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, P आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, P आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इन सब में SNP में सबसे पहले कौन आता है, तो ABCD में देखो आप बताओ मुझे, अल्फाबेट में S पहले आता है, N पहले आता है कि P पहले आता है, तो सबसे पहले आप कहोगे N आता है। तो आपका यहाँ सबसे पहले तो 2 नंबर आएगा दोस्तों ग्रेनाइट का, ये 2 नंबर N। अब P आता है, S आता है, तो MNOP, MNN के बाद OP, P आता है, फिर QR, S बाद में आता है तो P आएगा। P में तो देखिए दोनों में कौन पहले आएगा, तो P के बाद देखो दोनों में P समान है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा बनाने के लिए ध्यान रखना, P के बाद यहाँ क्या है H, और यहाँ पे P के बाद क्या है E। तो H पहले आता है, E पहले आता है, तो आपको पता है E पहले आता है, तो 2 नंबर तो आपने लिखा ही था, पहले 2 आया था, ये रहा 2 नंबर, ये N आएगा पहले। उसके बाद इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो 5, और फिर 5 नंबर ये ग्रैप आएगा, उसके बाद ग्राफ आएगा 4 नंबर। तो पहले आ गया 2, फिर आ गया 5, फिर आ गया दोस्तों 4, और अब कौन आएंगे, तो अब आपके S दोनों में है, तो दोनों में है, तो यहाँ पर S के बाद तो P है, और यहाँ पर S के बाद क्या है, S ही है। तो देखो दोस्तों, P पहले आता है, S बाद में आता है, तो 1 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 3, 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3। अब इसका भी चलिए इसका करते हैं, देखो इसका कैसे करेंगे तो देखते हैं कैसे। चलिए क्या चीज़ कॉमन है, तो आप कहोगे सर T, केवल T कॉमन है, T कॉमन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, उसमें R है, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे W है, और यहाँ पे Y है। सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे सर O आता है सबसे पहले। तो O में इन दोनों में पहले कौन आएगा, ये ध्यान रखो। तो आप बताओ मुझे O में पहले कौन आता है, तो O में देखो O तो दोनों ही कॉमन है। अब यहाँ पर O के बाद तो O ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर O के बाद कौन आ रहा है, W आ रहा है। तो O पहले आएगा, W बाद में आएगा, तो पहले आएगा आपका 2 नंबर, कौन आएगा 2 नंबर, उसके बाद आएगा 3 नंबर, ये दोनों का खेल खत्म। अब देखो RWY में पहले R आता है, फिर W आता है, फिर Y आता है, तो 1 आएगा, फिर आएगा 4 नंबर, और फिर आएगा दोस्तों 5 नंबर। तो इस प्रकार ये पूरी टेबल बन गई।
अब इसी प्रकार अगर आगे करें तो देखो EPI 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 EPI, ये सेम है दोस्तों, सेम है। तो अब आप क्या करोगे, तो अपन इसमें ध्यान रखना 3 अक्षर को छोड़ के चौथा अक्षर देखिए। चौथा अक्षर यहां से देखूं तो क्या आ रहा है, T। अच्छा यहां देखो क्या आ रहा है, S। मैं केवल T लिखता हूं, ये देखो T, ठीक है। अब T लिख दिया। अब यहां पर API तो है ही, उसके बाद T है। यहां पर क्या लिखा मैंने, S। API तो है, यहां पे G, यहां पे T, यहां पे L। अब देखो इन पांचों में पहला अक्षर कौन सा आता है ABCD में, तो पांचों में अल्फाबेट में पहला अक्षर कौन सा आएगा, T आएगा, S आएगा, G आएगा, T आएगा, L आएगा। तो आप कहोगे सर G आता है सबसे पहले, क्या आएगा, G। तो अब मैं यहां पर उत्तर लिख रहा हूं, सबसे पहले G का मतलब ये आना चाहिए 3 नंबर, आया 3 नंबर। उसके बाद G के बाद कौन आएगा, देखो L आएगा सर, L आएगा। उसके बाद सर S आता है, तो S के बाद अब T बचा। अब T कौन सा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब तीनों में अब 2 बचे हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो T के बाद देखो एक तो यहाँ पर A है और T के बाद यहाँ पर O है, तो A पहला आता है, O पहला आता है, तो A पहला आएगा, इसलिए 1 नंबर पहला आएगा, 4 नंबर बाद में आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, 3 5 2 1 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका इंग्लिश टाइप में भी क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मतलब ये टॉपिक था आपका सार्थक क्रम यानी सीक्वेंस ऑर्डर। इसको प्रॉपर ऑर्डर बोलते हैं, इसको सीक्वेंस ऑर्डर बोलते हैं। दोस्तों बने रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों और आगे शेयर करें। इसी के साथ आज ये टॉपिक समाप्त। धन्यवाद।